तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में। कुछ आप मेरे पीछे इसका व्यू देख सकते हो। और जंतर मंतर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है? जब पहले के ज़माने में कैलेंडर्स नहीं हुआ करते थे तो दिन और तारीख कैसे देखा करते थे, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्रमा और खगोलीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों की दूरी, सब कुछ यहीं से कैलकुलेट किया जाता था। और जो जन्म कुंडली निकाली जाती थी, जो विवाह का योग निकाला जाता था, सब कुछ इसी जंतर मंतर से कैलकुलेट किया जाता था। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता और यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और उनमें से सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा वो कैसे यूज में लाई जाती थी, उपयोग में लाई जाती थी। तो कुछ इस तरीके से आप इसका व्यू देख सकते हो जंतर मंतर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो जंतर मंतर है, जंतर का मतलब होता है कि डिवाइसेस यानी एक ही यंत्र, और जो मंतर का मतलब होता है यानी कैलकुलेशन। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कि एक ऐसे यंत्र जिससे कैलकुलेट किया जा सके किसी भी चीज़ को, किसी भी गणना को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ के सारे पॉइंट्स। दरअसल मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच ग्रहों की स्थिति को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। और उसी बहस को शांत करने के लिए महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पर सन 1724 ईस्वी में इस जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। महाराजा जयसिंह उस समय जयपुर के शासक हुआ करते थे और उन्होंने इस दिल्ली वाले जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और ऐसे जंतर मंतर अपने इंडिया में पूरे 5 देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो दिल्ली वाला है वो सबसे पुराना जंतर मंतर है। और जो अदर हैं, एक वाराणसी में है, एक मथुरा में है, एक उज्जैन में है और एक जयपुर में है। और चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो दिल्ली में है जितने भी जंतर मंतर है वो सबसे पुराना माना जाता है। सबसे पहले यही बनवाया गया था सन 1724 ईस्वी में। दिल्ली के इस जंतर मंतर में कुल 13 डिवाइसेस है, 13 यंत्र हैं। और अभी उनमें से मैं एक के पास पहुंच गया। कुछ इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। उल्टा दिल बनाएगा, उल्टा हार्ट है। इसका नाम है मिश्र यंत्र। मिश्र का मतलब ही होता है मिश्रित यानी मिक्स करना। ये 5 यंत्रों से मिलकर बना हुआ, इसीलिए इसको मिश्र यंत्र बोला जाता है। और इसका काम ये होता था कि जो साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन होते थे उनको कैलकुलेट करता है। यानी कह सकते हो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर को कैलकुलेट करना इसी का काम था। और गर्मियों के टाइम पे जब सूर्य नॉर्थ डायरेक्शन में जाता था, उत्तरी दिशा में जाता था, जो साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता था। और जो दिन होता था वो लगभग 14 घंटे का होता था। और सर्दियों के टाइम पे जब सूर्य साउथ डायरेक्शन में जाता था, जो साल का सबसे छोटा दिन होता था वो 22 दिसंबर का होता था। और साल में 2 दिन ऐसे होते थे, 21 मार्च और 23 सितंबर, जो दिन और रात दोनों लगभग एक ही समान होते थे। और यहाँ पे अभी जितने भी यंत्र हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, अभी कोई भी वर्किंग पोजीशन में नहीं है। ये शुरुआती के 7 साल तक केवल वर्किंग पोजीशन में थे। यानी आप कह सकते हो कि 1724 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया और 1731 ईस्वी तक केवल ये वर्किंग पोजीशन में थे। और उसके बाद ये अभी इनमें से कोई भी वर्किंग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरा बेस्ड है ये सन और उसके शैडो पे बेस्ड है, उसके शैडो पे काम करता था। और यहाँ पे अगल बगल में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, इमारतें बन गई, जो सन की शैडो है, सन प्रॉपर इस पर परफेक्टली पड़ती नहीं थी, इसलिए जो उसकी वैल्यू है वो उतना एक्यूरेट नहीं आती थी कि जितना शुरुआती के 7 सालों में आया करती थी। और कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और अपने इंडिया में जितने भी जंतर मंतर बनाए गए हैं, टोटल 5 जंतर मंतर में केवल एक ही वर्किंग पोजीशन में, वो है जयपुर वाला, जिसको यूनेस्को ने साल 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट साइट भी घोषित कर दिया था। और तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के दूसरे यंत्र की तरफ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस बनाए गए हैं, जितने भी यंत्र बनाए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा ये है, इसका नाम है सम्राट यंत्र। हालांकि ये भी टाइम को मेज़र करता था, लेकिन ये जो है दिल्ली के लोकल टाइम को मेजर करता था। जो यहाँ के स्थानीय समय है उसको ये कैलकुलेट करता था यंत्र। इसको सम्राट यंत्र बोला जाता है। जितने भी यंत्र हैं उनमें सबसे बड़ा है ये। वो कैसे करता था कैलकुलेट, अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ। सम्राट यंत्र जितने भी यंत्र हैं उनमें सबसे बड़ा है और ये दिल्ली के लोकल टाइम्स को कैलकुलेट करता था। कैसे कैलकुलेट करता तब मैं आपको बताता हूँ। ये आप एक पॉइंट ये देख सकते हो और ये ट्रायंगुलर शेप वाला पॉइंट देख सकते हो और ये पॉइंट देख सकते हो। 3 पॉइंट है यहाँ पे। और जब सूर्य की शैडो यहाँ से यहाँ तक पड़ती थी, यानी इधर आप देख सकते हो इस वाले शेप पे पड़ते थे, इधर सुबह होती थी मन मॉर्निंग का समय, और जो दोपहर का समय इस वाले ट्रायंगुलर शेप पे सन के शैडो पड़ते थे। और जो इवनिंग का टाइम होता था वो यहाँ से यहाँ तक होता था। यानी जो सुबह का टाइम होता था 6 से 12 तक यहाँ तक होता था, और जो 12 का एग्जैक्ट टाइम होता था 12 बजते थे सन की शैडो यहाँ पे पड़ती थी। और जो इवनिंग का टाइम होता था 12 के बाद से यहाँ तक
12 से 7 तक यहाँ पे पड़ता था, यानी मॉर्निंग इधर होती थी और एग्जैक्ट नून इधर होता था और जो इवनिंग होता था इधर होता था, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और ये जो सम्राट यंत्र है ये लगभग 2 सेकंड तक के टाइम को कैलकुलेट करता था और जो उसमें चांसेस ऑफ एरर के होते थे वो माइनस या प्लस 2 सेकंड तक होता था और जो एक्यूरेट टाइम कैलकुलेट करता था वो 82.5 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पर करता था, यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर ये टाइम को एक्यूरेट बिल्कुल कैलकुलेट करता था। और ये वही है जो दिल्ली के टाइम को मेज़र करता था, यहाँ के स्थानीय समय को बताता था ये सम्राट यंत्र। और जब यहाँ पे सन की शैडो पड़ती थी, आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पे जो सन की शैडो पड़ती थी, जैसे जैसे ऊपर जाती थी वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाता था, टाइम इंक्रीज होता जाता था, कुछ इस तरीके से ये काम करता था। तो ये था हमारा सम्राट यंत्र। अब चलते हैं दूसरे यंत्र की तीसरे यंत्र की तरफ, और तीसरे यंत्र की तरफ चलते हैं, फिर आपको वहाँ बताते हैं। आपको 2 यंत्र दिखा दिए जो यहाँ के प्रमुख थे, और तीसरा यंत्र भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ का जो मेन है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये है यहाँ का तीसरा यंत्र, इसको राम यंत्र बोला जाता है। और सवाई राजा जय सिंह ने इसको अपने दादाजी के नाम पे रखा था। उनके दादाजी का नाम राम सिंह जी था और उन्होंने अपने दादा के नाम पे इस यंत्र का नाम रखा था। और इस यंत्र का जो काम था वो था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को गणना करें, और कुछ इस तरीके से देख सकते हो। यह है यहाँ का राम यंत्र, और ये कैसे उपयोग में लाया जाता था अभी मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अंदर जैसे साइकिल में जो रिम होता है, तेलियाँ बने होते, कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है। और जो ये ऊपर वाला पोल है इसकी जो हाइट है और नीचे से लेकर आप यहाँ इसकी हाइट देखते हो ये सेम है। और जो इसमें तीलियाँ बनाएगी 30 तीलियाँ बनाएगी, 30 तीलियाँ मतलब 30 दिन। और जो इनके बीच में गैपिंग है, जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो तकरीबन है 6 डिग्री का। 6 डिग्री यानी 360 डिग्री की रोटेशन में बनाएगा। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर इसको बनाएगा। और इसका काम ये होता था कि चंद्रमा से सूर्य की दूरी की गणना करने में और साथ ही साथ खगोलिक पिंड की कैलकुलेशन करने में इसको बनाया जाता है। जितने भी प्लैनेट्स थे, सन, मून, उनकी हाइट, उनका एंगल, उनका इंक्लिनेशन की कैलकुलेशन यहाँ से की जाती थी, इस राम यंत्र से की जाती थी। कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं बाहर की तरफ से कुछ इसका, और ये पूरा ओपन एयर है। और ये जो डिवाइस थे, तो ये था हमारे 3 यंत्र कंप्लीट हो गए। और चलते हैं अपने लास्ट यंत्र की तरफ, जो लास्ट डिवाइस है यहाँ की, उसकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो एक मेन डिवाइस और रह गई है वो, लेकिन वहाँ पे एक बैरिकेड कर दिया गया है, जाने नहीं दे रहा, उसकी परमिशंस नहीं है क्योंकि वो ऊपर की तरफ से ही सही दिख पाएगा। और अभी मैं आ गया हूँ अपने अगले यंत्र की तरफ। इसको जयप्रकाश यंत्र बोला जाता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। और जितने भी जो जन्म कुंडलियाँ बनाई जाती थी पहले के ज़माने में, और जो विवाह का योग्य निकाला जाता था वो यहीं से निकाला जाता था, वो इस जयप्रकाश यंत्र के ज़रिए से निकाला जाता था। लेकिन आज इसको बैरिकेड कर दिए गए, वहाँ पे आप देख सकते हो लोग लगा दिए गए, और ये जंजीरों से यहाँ पे इसको कवर कर दिए गए ताकि इसके अंदर ना जा सके। और बाहर से कुछ इसका ऐसा ढांचा दिख जाएगा इसके अंदर, और बाकी जो इसका पॉइंट्स है वो तो ऊपर से देखने में पता चलेगा, लेकिन ऊपर जाने की अगर बात करें यहाँ आने की, तो यहाँ आने के लिए आपको 2 मेट्रो स्टेशन पड़ जाएगा जो सबसे नियरेस्ट है। एक 12 खंभा का है और एक जनपद का है। और दोनों मेट्रो स्टेशन से जैसे आप बाहर आएंगे वहाँ से थोड़ी दूर पर वॉकिंग डिस्टेंस पे जंतर मंतर है, आप यहाँ पे आ सकते हो दिल्ली वाले जंतर मंतर के अंदर। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, अपना प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे आपको किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।